वेलकम टू सीधी शिक्षा मैं डी शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का 7 चैप्टर, जिसके अंतराल में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो आगे का जो क्वेश्चन है उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ जानना बहुत जरूरी है। तो उस बेसिक चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं भाई। तो उस बेसिक चीज़ के बारे में जो फार्मूलाज के बेस पे होता है, उस फार्मूलाज के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो उस बेसिकली उस फंडामेंटल नॉलेज के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, जिसके अंतर्गत में हम लोग यहाँ पर कुछ फार्मूलाज के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो उस फार्मूला के बेस पे हम लोग यहाँ पर दो चीज़ें देख रहे थे। पहला क्या देख रहे थे, यहाँ पर साइन 2 थीटा के बेस पे देख रहे थे। क्लियर, हम लोग क्या देख रहे थे, साइन 2 थीटा के बेस पे हम इस चीज़ को देख रहे थे। किसके बेस पे देख रहे थे, साइन 2 थीटा के बेस पे हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर ये क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है। क्लियर, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा के बेस पे होता है। क्लियर, अब यहाँ पर ये एक फार्मूला के बेस पे होता है, और यहाँ पर जब हम लोग इस चीज़ को टेन थीटा के बेस पे देखते हैं, टेन थीटा के बेस पे जब हम लोग देखते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा के बटे कॉस थीटा होता है। साइन थीटा के बटे क्या होता है आप लोगों का, कॉस थीटा ये होता है। फर्स्ट में हम लोग साइन 2 थीटा इक्वल टू देखते हैं, और दूसरा में हम लोग क्या देखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू देखते हैं। थर्ड में जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इसको कॉट थीटा के बेस पे देखेंगे। इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखेंगे, कॉट थीटा के बेस पे देखेंगे। तो ये आप लोगों के कॉट थीटा के बेस पे आ जाएगा। कॉट थीटा के बेस पे जब आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा बाय क्या करेंगे, कॉस थीटा बाय क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग साइन थीटा करेंगे। कॉस थीटा बाय क्या कर देंगे, इस चीज़ को साइन थीटा कर देंगे। क्लियर, तो और चौथा जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, पहला हम साइन 2 थीटा इक्वल टू देखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा में होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और थर्ड में कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के बटे साइन थीटा होता है। तो ये आप लोगों को हो जाएगा। चौथा में हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर में जो आप लोगों का आता है, चौथा नंबर में जो आप लोगों का कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा जो होता है। क्लियर, और फिफ्थ नंबर में जो आप लोगों का होता है साइन थीटा के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा होता है। सिक्स नंबर में देखते हैं तो कॉस थीटा के बेस पे जब देखते हैं हम लोग तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है। और यहाँ से जब हम लोग देखते हैं सेक थीटा इक्वल टू तो 1 बाय कॉस थीटा के बेस पे ये होता है। ये इतने के बेस पे होता है ना। तो फर्स्ट के बेस पे जब हम लोग देखते हैं साइन 2 थीटा के बेस पे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। सेकंड जब देखते हैं टेन थीटा के बेस पे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। और थर्ड में जब देखते हैं कॉट थीटा इक्वल टू तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। और फोर्थ में जब देखते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है। और फिफ्थ में जब देखते हैं तो साइन थीटा के बारे में 1 बाय कोसेक थीटा होता है। और सिक्स के बेस पे देखते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है। और सेवन के बेस में देखते हैं तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा के बेस पे होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला के बेस में सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो फार्मूला के बेस पे आप लोगों को ये सारी चीज़ों को याद रखना भी बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए आपका जो ट्रिकी के माध्यम से होता है, जो ट्रिक के माध्यम से जब हम इस चीज़ को देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं, जब ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, उस ट्रिक को भी आप लोगों को यहाँ से याद रखना है भाई। क्योंकि मैथमेटिक्स पूरा फार्मूला की दुनिया है। अगर आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद रहेगा उतना ही आप लोगों को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा के बेस पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, किसके बेस पे देख रहे हैं, साइन थीटा के बेस पे, इसके बेस पे साइन थीटा के बेस पे। तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग देखते हैं तो ये आप लोगों का क्या होता है, 1 बाय के बेस पे होता है। 1 बाय क्या होता है आप लोगों का, कॉसेक थीटा। 1 बाय कॉसेक थीटा के बेस पे ये होता है। क्लियर, 1 बाय कॉसेक थीटा के बेस पे होता है। और जब इसी को हम लोग देखते हैं कॉसेक थीटा के बेस पे, जब इसी को हम लोग देखते हैं कॉसेक थीटा के बेस पे तो 1 बाय क्या होता है आप लोगों का, साइन थीटा होता है। 1 बाय क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, ये आप लोगों का सेकेंड के बेस पे होता है। ठीक है, और जब थर्ड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, थर्ड के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, जब इसको थर्ड के बेस पे हम लोग देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, जब इस क्वेश्चन को हम लोग थर्ड के बेस पे देखते हैं, ये आप लोगों का फर्स्ट, ये आप लोगों का सेकेंड, और ये आप लोगों के यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर आपका फोर्थ आएगा, और यहाँ पर आपका फिफ्थ आएगा, और यहाँ पर आपका सिक्स आएगा। तो इस बेस पे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं 1 बाय सेक थीटा के बेस पे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय सेक थीटा के बेस पे देखते हैं। और सेक थीटा इक्वल टू, और सेक थीटा इक्वल टू क्या देखते हैं, 1 बाय यहाँ पर कॉस थीटा के बेस पे देखते हैं। क्लियर, उसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू देखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या देखते हैं, 1 बाय कॉट थीटा के बेस पे देखते हैं। और यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू क्या देखते हैं, 1 बाय टेन थीटा के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं।
टेन थीटा के बेस पे देखते हैं। क्लियर। तो साइन थीटा के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है। तो इसको फार्मूलाज के बेस पे जब हम लोग इसको गिवन करते हैं, किसके रूप में करते हैं, फार्मूलाज के बेस पे हम जब इसको गिवन करते हैं भाई, इसके बेस पे करते हैं, फार्मूलाज के बेस पे हम लोग जब इसको क्या करते हैं, गिवन करते हैं, फार्मूलाज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, गिवन करते हैं। ये आप लोगों का इस तरीके से फार्मूलाज के बेस पे क्या होता है, गिवन होता है। तो फार्मूलाज के बेस पे जब इसको आप लोग गिवन करते हैं, ये किस बेस पे होता है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई, ये किसके एक रोडिंग में आता है, इस चीज़ को भी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो कि आप लोगों का साइन के बेस पे आप लोगों का रिलेटेड होता है, साइन के बेसिस पे होता है, या आप लोगों का कि कॉस के बेसिस पे होता है, कि किसके बेसिस पे होता है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। चाहे वह फर्स्ट कंटेंट के बेस पे हो, चाहे वह सेकंड कंटेंट के बेस पे हो, चाहे वह थर्ड कंटेंट के बेस पे हो, चाहे फोर्थ कंटेंट, चाहे फिफ्थ कंटेंट, चाहे सिक्स कंटेंट के बेस पे हो। तो इस तरीके से फार्मूला के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। जब यहाँ पर आप लोगों को पास आएगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। और जब इस फार्मूला को अगर हम लोग और आगे एनालिसिस करते हैं, आगे और एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर ये फार्मूला इस रूप में आ जाता है कि साइन थीटा इंटू यहाँ पर हो जाता है कॉसेक थीटा होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे आ जाता है। ये इस बेस पे आ जाता है। क्लियर। 1 के बेस पे ये होता है। और सेकेंड की चीज़ में जब इस चीज़ को हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर ये कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा के बेस में भी यहाँ पर 1 के बेसिस पे आपका आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो ये आप लोगों का कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के बेस पे 1 के बेस पे आ जाता है। और यहाँ से इस चीज़ को करते हैं, तो ये आप लोगों का सेक थीटा इंटू कॉस थीटा के बेस पे भी यहाँ पर 1 के बेसिस पे आ जाता है। उसी प्रकार जब इसको भी हम लोग करते हैं टेन थीटा के बेस पे, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे ये भी आ जाता है। और यहाँ से अगर इस चीज़ को करते हैं, तो ये कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे ये भी आप लोगों का आ जाता है। क्लियर। तो यहाँ से ये फार्मूला भी आप लोगों के इसी के अकॉर्डिंग आ जाता है भाई, ये आप लोगों का देखिए। तो यहाँ से अगर इस चीज़ को करना चाहोगे, तो आप लोग इसके बेसिस पे भी कर सकते हो इस चीज़ को, कि ये आप लोगों के इसके बेसिस पे आ जाएगा बोल के। तो यहाँ पर साइन के बेसिस में भी इस चीज़ को कर सकते हो, कॉस के बेसिस में भी इस चीज़ को कर सकते हो, टेन के बेसिस में भी इस चीज़ को आप लोग कर सकते हो, और कॉट के बेसिस में भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर साइन के बेस पे जो आपका आ जाएगा, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था 1 बाय कॉसेक थीटा, और दूसरा में कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा के बेस पे लिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा के बेस पे लिए, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा के बेस पे लिए, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा के बेस पे लिए, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा के बेस पे लिए। इसके आगे जब इस चीज़ को हम लोग एनालिसिस किए, तो ये आप लोगों का साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा के बेस पे आता है। किसके बेस पे आता है, ये आप लोगों का साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे आता है। देन कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे आता है। देन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे है। देन सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे है। देन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे है। देन कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे है। तो ये आप लोगों का जो आप लोगों का रेशियो के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं, जब हम इसको रेशियो के दृष्टि से जब हम इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेसिस पे देखते हैं भाई, जब हम इस चीज़ को रेशियो के बेसिस पे देखते हैं, किसके बेसिस पे देखते हैं, जब हमारा ये रेशियो की दृष्टि से है, आप लोगों का किस बेस पे है, ये आप लोगों का रेशियो की दृष्टि से है। जब हम इसको किसके दृष्टि से देखते हैं भाई, जब इस चीज़ को हम लोग रेशियो के दृष्टि से देखते हैं, किसके दृष्टि से देखते हैं, इसको हम लोग रेशियो के दृष्टि से देखते हैं, तब ये आप लोगों का किस बेस पे आता है, यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं इस चीज़ को। ये आप लोग जब रेशियो की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग में जो आप लोगों के बेसिकली इस चीज़ में होता है, तो साइन के बेस पे जब हम इसको देखें, तो साइन के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखें, ठीक है, और इसको प्रोडक्ट के बेस पे देख रहे हैं हम लोग, इसको आप लोग प्रोडक्ट लॉ के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं, जब इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, प्रोडक्ट के बेस पे देखते हैं। इस चीज़ को हम लोग जब प्रोडक्ट के बेस पे देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग किसके बेस पे देख रहे हैं, प्रोडक्ट के बेस पे देख रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देख रहे हैं, प्रोडक्ट के बेस पे देख रहे हैं, तब ये किस बेस पे होता है, इस चीज़ को यहाँ से आप लोग जान सकते हैं भाई कि ये प्रोडक्ट के बेस पे ये किस तरीके से आ रहा है, इस चीज़ को भी यहाँ से आप लोग जान सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इन दोनों के बेसिस पे हम लोग साइन के बेस पे देख लिए, कॉस के बेस पे भी देख लिए, रेशियो के बेस पे, आइए आप लोगों का प्रोडक्ट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें। तो साइन थीटा के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखें,
तो साइन थीटा के बेस पे जब देखे तो ये 1 बाय कॉसेक थीटा हो गया, और कॉसेक थीटा इक्वल टू देखे तो 1 बाय साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू देखे तो 1 बाय सेक थीटा हो गया, और सेक थीटा इक्वल टू देखे तो 1 बाय कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा इक्वल टू देखे तो 1 बाय कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा देखे तो 1 बाय टेन थीटा हो गया। उसी प्रकार प्रोडक्ट के बेस पे जब इसको देखें हम लोग तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू ये क्या हो गया 1 के बेसिस पे, ये भी यहाँ पर आ गया। क्लियर, प्रोडक्ट का बेस होता है। और जब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे हम लोग देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे जब ये हो गया, ये प्रोडक्ट के बेस पे हो गया, उसके पश्चात यहाँ पर एक और फार्मूलाज के बेस पे जब हमारे पास आता है, जिसमें साइन के बेस में यहाँ पर रहता है। ठीक है, जब साइन के बेस पे हम लोग यहाँ पर लेते हैं, किसके बेस पे लेते हैं, साइन के बेस पे लेते हैं। तो चलिए उसी को हम लोग यहाँ से लिखते हैं भाई। जब हम साइन थीटा के बेस पे यहाँ पर लेते हैं, किसके बेस पे लेते हैं, जब यहाँ से हम लोग साइन थीटा के बेस पे लेते हैं यार, किसके बेस पे लेते हैं, साइन थीटा के बेस पे जब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लेते हैं, तब यहाँ से देखिए, जब इस चीज़ को हम लोग साइन थीटा के बेस पे लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच के बेस पे लेते हैं। ठीक है, जब इस चीज़ को हम लोग पी बाय एच के बेस पे लेते हैं, क्लियर, पी बाय एच के बेस पे जब इस चीज़ को लेते हैं हम लोग, किसके बेस पे लेते हैं, तो पी बाय एच के बेस पे लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों को साइन थीटा को मेंशन करना रहेगा, अगर इस चीज़ को हमको साइन के बेस पे मेंशन करना रहेगा भाई, अगर साइन थीटा के इक्वल टू मेंशन करना रहेगा, तो ये इसको हम लोग पी बाय एच के स्वरूप में लेते हैं, किसके रूप में लेते हैं, पी बाय एच के बेस पे लेते हैं। उसी प्रकार जब हमको इसको कॉस थीटा के बेस पे लेना रहता है, जब आपको हमको कॉसेक थीटा के बेस पे लेना रहता है, तो इसको हम लोग एच बाय पी के माध्यम से शो अप करते हैं। ठीक है, और जब इस थीटा को हम लोग कॉस थीटा के माध्यम से लेना है भाई, अगर कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, बेस बाय होता है, बेस बाय होता है, ये आप लोगों को हाइपोटेनस के बेस पे होता है, और सेक थीटा इसका अपोजिट होता है। तो सेक थीटा के लिए जब लेते हैं तो ये एच बाय बी के अपोजिट में होता है। उसी प्रकार जब टेन थीटा के लिए हम लोग लेते हैं, टेन थीटा के लिए लेते हैं, तो ये आप लोगों का परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और जब कॉट थीटा इक्वल टू लेते हैं, तो कॉट थीटा भी आप लोगों का क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो इस फार्मूला के बेस पे भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा का होता है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो कॉसेक थीटा का होता है, बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो कॉस थीटा का होता है, और हाइपोटेनस बाय बेस का रेशियो सेक थीटा के इक्वल होता है, और बेस बाय और परपेंडिकुलर बाय बेस आपका टेन थीटा का रेशियो के इक्वल होता है, और बेस बाय परपेंडिकुलर आप लोगों का कॉट थीटा के रेशियो के बेस के इक्वल होता है। तो इस बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग होता है। इस चीज़ को भी आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग है आपको। तो यहाँ से आप लोग इस बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं जो कि साइन थीटा के अकॉर्डिंग रहेगा, और ये आप लोगों का कॉसेक थीटा के अकॉर्डिंग रहेगा, ये आप लोगों के सेक थीटा के अकॉर्डिंग रहेगा, ये आप लोगों के टेन थीटा के अकॉर्डिंग रहेगा, और ये आप लोगों के कॉट थीटा के अकॉर्डिंग रहेगा। तो इस बेसिस पे भी आप लोग इस वर्ग को भी यहाँ से शो अप कर सकते हैं रेशियोज के बेस पे। क्लियर, तो ये आप लोगों का जो रेशियोज के बेस पे हो जाएगा, तो ये आप लोगों का रेशियोज के बेस पे भी हो जाएगा। फार्मूलाज के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर पी फॉर ये आप लोगों का परपेंडिकुलर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो पी के लिए आप लोग जब यहाँ पर लिखते हैं, तो पी के लिए जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जब हम लोग पी के लिए लिखते हैं भाई, किसके लिखते हैं, पी के लिए, तो पी के लिए आप लोगों का क्या होता है, परपेंडिकुलर के बेस पे होता है। पी के लिए जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर के बेस पे होता है, और एच के लिए क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और बी के लिए क्या होता है, बेस के इक्वल होता है। तो ये होता है। एक और फार्मूलाज के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एक और फार्मूलाज के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किस फार्मूलाज के बेस पे जब हम लोग देखते हैं इस चीज़ को जब हम लोग यहाँ से देखते हैं, जैसे साइन के बेस पे देखते हैं, तो साइन के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं, तो साइन थीटा के बेस पे हमारे पास एक और आता है, ये होता है कॉस बाय टेन, कॉस थीटा बाय होता है टेन थीटा, कॉस थीटा बाय टेन थीटा के बेस पे होता है। क्लियर, कॉस थीटा बाय टेन थीटा के बेस होता है। और जब ये कॉस थीटा बाय कॉट थीटा के बेस पे होता है, सॉरी कॉट के बेस पे होता है ना, ये टेन तो इधर रहता है, ये यहाँ पर आ जाता है भाई कॉट भाई साहब, यहाँ पर ये क्या आ जाता है आप लोगों का, कॉट भाई साहब आ जाता है। ये कॉस बाय क्या आ जाता है, यहाँ पर कॉट आ जाता है ना, कॉट थीटा के बेस पे आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये आपका साइन होता है तो ये आपका कॉसेक होता है, और ये आपका कॉस होता है तो ये आपका सेक होता है, और ये आपका टेन होता है तो ये आपका क्या होता है, कॉट होता है। तो इस बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से शो अप करके देख सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस बाय कॉट होता है। अगर कॉस के दृष्टि से अगर इस चीज़ को देखना चाहेंगे हम लोग कॉस थीटा के बेस पे, तो कॉस थीटा के बेस पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट बाय कॉसेक हो जाएगा, कॉट बाय क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। और जब हम लोग कॉट के लिए देखेंगे,
किसके लिए देखेंगे, कॉट के लिए देखेंगे। तो कॉट के लिए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक बाय सेक हो जाएगा। कोसेक बाय क्या हो जाएगा, ये आपका सेक हो जाएगा। और जब हम लोग कोसेक के दृष्टि से देखेंगे इस चीज़ को, जब हम लोग इस चीज़ को कोसेक के दृष्टि से देखेंगे कोसेक थीटा के लिए, तो ये आप लोगों का सेक थीटा बाय क्या हो जाएगा, टेन थीटा के बेस पे हो जाएगा। ये आपका टेन थीटा के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो सेक थीटा बाय टेन थीटा के बेस पे हो जाएगा। और जब हम इसको सेक थीटा के बेस पे देखते हैं भाई, जब हम इस चीज़ को सेक थीटा के बेस पे देखते हैं, तो सेक थीटा के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये टेन थीटा बाय साइन थीटा के बेस पे हो जाता है। टेन थीटा बाय साइन थीटा के बेस पे हो जाता है। और जब इसी को हम लोग टेन थीटा के रेशियो के बेस पे देखते हैं, तो टेन थीटा के रेशियो के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में, जिस फार्मूला को आप लोग 9th के बेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर। तो ये आप लोगों के इस फार्मूला के बेस में भी हो जाता है आप लोगों को। जब हम लोग इस फार्मूला के बेसिस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोगों का इस बेस पे भी हो जाता है। क्लियर। तो ये आप लोगों का इस फार्मूला के माध्यम से भी हो जाता है भाई। ठीक है, कि कॉट बाय कॉसेक के बेस पे किस तरीके से होता है, कॉसेक बराबर साइन बाय टेन के रूप में किस तरीके से होता है, और ये टेन बाय इसके रूप में किस तरीके से होता है, टेन बाय साइन बाय कॉस के रूप में किस तरीके से होता है। तो ये आप लोगों के इस प्रोडक्ट के लॉ के आधार पे भी, ये इस दृष्टि से भी आप लोगों का ये फार्मूला के बारे में, ये आप लोगों का मेंशन के बेस में भी ये सारे चीज़ आप लोगों के आ जाते हैं। क्लियर। तो जब इस फार्मूला के माध्यम से भी आप लोग जान सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये किस बेसिस पे होता है, ये सारे को आप लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूलाज के बेस पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस बाय कॉट के बेस पे यहाँ पर हो रहा है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा के बेस पे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा के बेस पे, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा के बेस पे, और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय टेन थीटा के बेस पे, और सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय साइन थीटा के बेस पे, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बेस पे यहाँ पर हो जाएगा। रेशियो की दृष्टि से जब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट लॉ के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं, तो दोनों के अकॉर्डिंग में भी आप लोगों के बेसिकली यहाँ पर दोनों के बेस पे भी आप लोगों का यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के बेस पे जब देखते हैं तो प्रोडक्ट के बेस पे भी आ जाता है, रेशियो के बेस पे भी आ जाता है, और यहाँ पर आइडेंटिटीज़ के बेस पे भी, जब आइडेंटिटीज़ के बेस पे भी जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो आइडेंटिटीज़ के थ्योरम के बेस में भी ये सारे चीज़ आप लोगों के यहाँ पर आ जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग इस चीज़ को भी ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पे हम लोग जब देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के बेस पे भी ये आप लोगों के आ जाते हैं। यहाँ से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पे भी आप लोगों के यहाँ पर आ जाते हैं। जब इस चीज़ को हम लोग किसके माध्यम से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज़ के माध्यम से भी देखते हैं, तो ये आप लोगों के पूरे में आ जाता है। ठीक है। तो ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक के माध्यम से जब इस चीज़ को देखते हैं तो ये पूरा आप लोगों का इस चैप्टर के अंतराल में आप लोगों का आ जाता है। जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे देखते हैं हम इस चीज़ को, किसके बेस पे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये आपके पूरे उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग में ये सारे चीज़ आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पे आ जाता है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पे जब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग में भी ये सारे चीज़ आप लोगों के आ जाते हैं। क्लियर। तो जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोगों का भली भांति जो चीज़ होता है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है, कि किसके अकॉर्डिंग होता है, कि आप लोगों का रेशियो कुछ अलग होता है, कि आइडेंटिटीज़ कुछ अलग होता है, कि किस बेसिस पे अलग होता है। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं जब आपको दिया रहेगा तब। ठीक है, त्रिकोणमिति के बेस पे। तो यहाँ पर रेशियोज की दृष्टि से भी देख लिए हैं, त्रिकोणमिति प्रोडक्ट लॉ के बेस पे देख लिए हैं, एंगल के दृष्टि से भी हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा के बेस पे हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा के बेस पे हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा के बेस पे हो गया, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय टेन थीटा के बेस पे हो गया, सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय साइन थीटा के बेस पे हो गया, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बेस पे हो गया। अगर इस चीज़ को हम लोग अगर अल्टरनेट करते हैं, अल्टरनेट भी करेंगे तो यहाँ से अगर इसको करते हैं अल्टरनेट करते हैं, मतलब ये तो क्लॉकवाइज में लिए थे, एंटी क्लॉकवाइज में अगर लेते हैं तो फिर भी इसका फार्मूला आप लोगों का कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेते हैं, अगर यहाँ से इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे जब लेकर के चलते हैं तो यहाँ से आपका जो फार्मूला होता है भाई, यहाँ से जो आप लोगों का फार्मूला भी आता है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों का क्या आता है, जो फार्मूला भी आता है एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे लेकर के जब हम लोग इस चीज़ को चलते हैं, जब इस चीज़ को साइन थीटा के बेस पे लेकर के चलते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर जो आता है आप लोगों का टेन थीटा बाय आप लोगों का सेक थीटा के बेस पे आता है। इसके बेस पे आता है आपका सेक थीटा के बेस पे आता है। और जब टेन थीटा इक्वल टू लेते हैं हम लोग इस चीज़ को,
जब टेन थीटा इक्वल टू लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का क्या आता है, सेक थीटा के बाय क्या आता है, कॉसेक थीटा आता है। क्या आता है, कॉसेक थीटा आता है यहाँ पर, ठीक है। और जब इसको हम लोग सेक थीटा के इक्वल लेते हैं, सेक थीटा के इक्वल लेते हैं तो यहाँ पर आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के बाय में क्या आता है, यहाँ पर आपका कॉट थीटा आता है। और जब इस चीज़ को हम लोग कॉसेक थीटा के बेस पे लेते हैं, जब इस चीज़ को हम किसके बेस पे लेते हैं, कॉसेक थीटा के बेस पे लेते हैं तो ये कॉट थीटा आता है, कॉट थीटा आता है। कॉट थीटा बाय क्या आता है, कॉस थीटा के बेस पे आता है। और जब इस चीज़ को हम लोग कॉट थीटा के बेस पे लेते हैं, कॉट थीटा के बेस पे जब इस चीज़ को लेते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, कॉस थीटा बाय क्या आता है, साइन थीटा आता है। क्या आता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा आता है। और जब इस चीज़ को हम लोग कॉस थीटा के रूप में लेते हैं तो ये आप लोगों का साइन थीटा बाय क्या आता है, टेन थीटा के बेस पे आता है। ये आप लोगों को किसके बेस पे आता है, साइन थीटा बाय टेन थीटा के बेस पे। ये सारे चीज़ आप लोगों के इसी के अकॉर्डिंग में आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी आपको कॉन्सेप्ट को इस तरीके से क्लियर कर सकते हो कि यहाँ पर ये आप लोगों के किस बेसिस पे आ रहा है, ये फार्मूला रेशियो के बेस पे है कि प्रोडक्ट लॉ के बेस पे है कि आइडेंटिटीज़ के बेस पे है कि रेशियोज़ के आधार पे है, किस बेसिस पे है, ये सारे को आप लोग यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत में जब रेशियो और प्रोडक्ट के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा के बेसिस पे देखें तो ये आप लोगों का रेशियोज की दृष्टि से जब देखते हैं प्रोडक्ट लॉ के बेस पे जब इसको हम लोग देखते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे देखे हैं, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे, देन सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 के बेस, देन tan थीटा into cot थीटा इक्वल टू 1, देन cot थीटा into tan थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे, sin थीटा इक्वल टू p बाय h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, देन cosec थीटा ये अपोजिट एंगल के बेस पे रहेगा तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, देन cos थीटा इक्वल टू b बाय h सो बेस बाय हाइपोटेनस, देन sec थीटा इक्वल टू h बाय b, देन हाइपोटेनस बाय बेस, देन tan थीटा इक्वल टू p बाय b, देन परपेंडिकुलर बाय बेस, देन cot थीटा इक्वल टू p बाय b, देन बेस बाय परपेंडिकुलर। सो साइन थीटा इक्वल टू ये क्लॉकवाइज के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, फार्मूला के बेस पे जब हम लोग यहाँ पर किसके बेस पे देख रहे थे, इस चीज़ को हम लोग जब क्लॉकवाइज के बेस पे देखते हैं, ये आप लोगों का क्लॉकवाइज के बेस पे जब होता है, क्लॉकवाइज के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोगों का क्लॉकवाइज के बेस पे होता है, और ये आप लोगों का हम लोग जब देखते हैं तो ये आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे होता है, ये आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे होता है, ये आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे होता है। क्लियर। ये क्लॉकवाइज के बेस पे होता है और ये नॉर्मल फार्मूला के बेस पे होता है। क्लियर। जब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये आप लोगों का नॉर्मल, ठीक है, जब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये आप लोगों का नॉर्मल फार्मूला से रिलेटेड होता है, ये आप लोगों का नॉर्मल फंक्शन के बेस पे होता है, फंक्शन फार्मूला के बेस पे होता है, ये आप लोगों का फंक्शन फार्मूलाज के बेस पे होता है, ये आप लोगों का नॉर्मल फंक्शन फार्मूलाज के बेस पे होता है। क्लियर। तो ये आप लोगों का नॉर्मल फंक्शन फार्मूलाज के बेस पे होता है, जो कि आप लोगों का इसी से क्या है, चैप्टर से रिलेटेड जो होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के माध्यम से जब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये आप लोगों का जो होता है वो इसी के बेस के अकॉर्डिंग में होता है। तो इस अकॉर्डिंग में आप लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे जब ये होता है तो रेशियोज की दृष्टि से देखते हैं, प्रोडक्ट के बेस पे देखते हैं, फंक्शन फार्मूला के बेस पे देखते हैं, क्लॉकवाइज के माध्यम से देखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ये दोनों के बेस पे इक्वल के बेस पे हो जाता है। तो यहाँ पर इसको अगर दोनों को हम लोग शो अप करेंगे तो यहाँ से आप लोगों का पी के बेस पे हो जाएगा, जो कि आपको ये परपेंडिकुलर दर्शाएगा। ठीक है। ये आप लोगों का पी फॉर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और यहाँ पर बी फॉर आपका हो जाएगा बेस, और यहाँ से एच फॉर हो जाएगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। एच फॉर हो जाएगा यहाँ से आपका हाइपोटेनस। तो जब रेशियो की दृष्टि से देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, देन कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, देन सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, देन टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, देन कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। प्रोडक्ट लॉ के बेस पे देखेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 एंड सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, देन कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। अब फंक्शन फार्मूला के बेस पे देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू एच बाय पी, और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, देन सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी, देन टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, देन कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय बी। क्लॉकवाइज जब हम लोग चलते हैं तो क्लॉकवाइज के बेस पे जब फंक्शन के बेस पे इस फार्मूला को मेंशन करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस बाय कॉट, देन कॉस बाय कॉट बाय कॉसेक, देन कॉट बाय कॉसेक बाय सेक, देन कॉसेक इक्वल टू सेक बाय टेन, देन सेक इक्वल टू टेन बाय साइन, देन टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस। एट लास्ट एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे जब हम लोग
लोग इसको मूवमेंट करते हैं, जब एंगल को राइट एंगल से एक्यूट एंगल से राइट एंगल की तरफ मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज के मेंशन करते हैं, तो इस पर जो फार्मूला होता है वो आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो साइन के बेस पे देखते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू 10/sec होता है, देन 10 इक्वल टू sec/cosec, देन sec इक्वल टू cosec/cot, देन cosec इक्वल टू cot/cos, देन cot इक्वल टू cos/sin, एट लास्ट cos थीटा इक्वल टू sin/10। तो ये बेसिक जो था ये आप लोगों का रेशियो प्रोडक्ट के बेस पे था, जो कि आइडेंटिटीज के थ्योरम के बेस पे था। तो इसका आगे का जो वीडियो लेक्चर है वो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज को मेंशन करेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।